गुड मॉर्निंग डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो जो भी देखिए मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको मैं बहुत ही ग्रैटिट्यूड शो करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच, आप लोग इस चैनल को बढ़ा रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, जिसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपको धन्यवाद देती हूँ। और जो लोग भी देखिए नए आए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको सही गाइडेंस, सही मैसेज मिल पाए। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो जा पाए और उनको भी कुछ एक मोटिवेशन मिल पाए ज़िंदगी में, पॉजिटिविटी मिल पाए और सही गाइडेंस मिल पाए सही समय पे। तो ये ज़रूर करिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की रीडिंग। आपके जो भी आराध्य देव हैं, जिन भी ईश्वर की आप भक्ति करते हैं, प्लीज़ उनका नाम लीजिए, उनका ध्यान कीजिए और जो भी क्वेश्चन है आपको मन में आप पूछ सकते हैं। क्या पता आपको आज कुछ आंसर मिल जाए, ठीक है? तो प्लीज़ आप बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन मैसेज दीजिए मेरे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए बहुत सारा कार्ड तो ये हो गया है बट फ्लिप हुआ है, बट मैं फिर भी एक बार फिर से प्लीज़ डिवाइन मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। ओके, ब्रह्मचारी का मैसेज आया है, ठीक है। और एक देखिए बॉटम ऑफ डेक में मेरा जो कार्ड आया है वो ब्लेसिंग ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज़। आपके बहुत सारे एनिमीज़, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। बहुत सारे एनिमीज़ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, जो बार बार आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो ऐसे काम करवाते रहते हैं, या फिर नॉर्मली लाइफ में जैसे पॉलिटिक्स खेल के या कुछ प्रॉब्लम आपके लाइफ में करते रहते हैं। तो देखिए आपको इस सबसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम को सही तरीके से करते रहिए, फोकस्ड रहिए अपने, ये सब चीज़ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। जो बस ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर दीजिए और डेडिकेशन के साथ, मतलब भक्ति भी कीजिए और अपने काम को अच्छे से फोकस्ड रहिए। कोई देखिए आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा यदि आप सही राह पे चलेंगे, भगवान का नाम लेंगे, उनके ऊपर भक्ति बनाए रखेंगे और सही मार्ग पे चलेंगे ना, तो उसके रक्षक देखिए भगवान होते हैं। आप जब देख लीजिए कि हिरण्यकश्यप जो प्रहलाद के पिता थे, वो इतने बड़े भगवान को नहीं मानने वाले, और कितना कुछ उन्होंने प्रहलाद के साथ किया। ठीक है, हम प्रहलाद तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो उनका फॉलो आप कर सकते हो। तो इसीलिए मेरे देखिए एक व्यूअर है जिन्होंने कमेंट किया है कि वो बहुत परेशान हैं, उनके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए हैं और वो उनका चलता फिरता काम काज सब बंद हो गया, उनके फैमिली में कुछ इश्यूज़ आ गए। तो देखिए मैं यही आपको कहना चाहूँगा, आप जो भी भगवान को मानते हैं उनका नाम जाप करते रहिए और आप अपने सही रास्ते पे चलते रहिए। जो भी देखिए कार्मिक डेट है, जैसे ही वो क्लियर हो जाता है ना, वो ऑटोमेटिकली, और आप नाम जाप करेंगे तो आपका पाप कटेगा। पाप कटेंगे तो ऐसे लोग भी आपके लाइफ से हटते चले जाएंगे, या फिर पूर्व जन्म का कुछ भी बुरा चीज़ यदि है वो सब कट जाएगा। वो नाम जाप से ही कट सकता है। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप कीजिए, ठीक है। तो ये विक्ट्री को तो माता, यदि आप माता रानी को मानते हैं तो विक्ट्री के आशीर्वाद दे रहे हैं। और जो भी देखिए आप काम करते हैं ना, क्योंकि आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन लग रहे हैं मुझे, तो वही डिटर्मिनेशन के साथ, वो हार्ड वर्किंग जो आपका है ना, उस पैशन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए और आपको बहुत सक्सेस मिलेगा। शिव जी आपको ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ पे ब्लेस कर रहे हैं और माँ काली भी आपको ब्लेस कर रही है विक्ट्री के लिए। तो आप किसी भी फील्ड में, आपके करियर फील्ड में हो या एनिमीज़ जो आपसे एनिमिटी रखते हैं, शत्रुता रखते हैं, उनके ऊपर भी आपकी विजयी होगी, ठीक है। तो अब देख लेते हैं दूसरे वाले डेक से। तो आपको जो भी काम दिया गया है उसको मन लगा के कीजिए। आपको उसमें सक्सेस, आप हो सकता है रिजल्ट नहीं मिलता हो, आपको नहीं दिखता हो, तो आपको ऐसा फील होता हो कि पता नहीं मैं सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप जो भी काम को करते हैं ना, भले उसमें सक्सेस आपको नहीं दिखता है, बट फिर भी आप लगे रहिए और आप देखेंगे कि आपका हार्ड वर्क फ्रूटफुल होगा, क्योंकि शिव जी की ब्लेसिंग आपको मिली है। और माता, किसी भी एनिमीज़ जो आपका बुरा करना चाहते हैं उसके लिए आप चिंतित मत रहिए, वो भगवान को समर्पित कर दीजिए, उनका काम है संभालना। यहाँ माँ काली, माँ दुर्गा, माँ शिव जी, जो भी आपके आराध्य देव हैं, उन पे छोड़ दीजिए सब चीज़ को। आप बस अपने कर्म को कीजिए और सही रास्ते पे चलते रहिए। कोई देखिए कुछ भी कर ले, आपका बुरा नहीं होगा, ठीक है। अंततः आप हारते हारते भी जीत जाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा लाइट, कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता निकल जाएगा कि आप बोलते ना,
आप निकल जाएंगे इसीलिए अच्छे की तरफ। तो इसीलिए प्लीज़ ये सब पे ध्यान मत दीजिए ज़्यादा, अपने पे फोकस कीजिए। वो कौन क्या कर रहा है उस पर बिल्कुल फोकस मत कीजिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। ओके, तो देखिए पहला कार्ड द एम्प्रेस का कार्ड आया है। माँ आदि शक्ति देखिए यहाँ पे अपना प्रेजेंस शो कर रही है। माँ आदि शक्ति की कृपा है आपके ऊपर। आपको जो काम कर रहे हैं ना उस पर लगे रहना है। आपको देखिए आपको एबंडेंस मिलेगा, उस काम में सफलता मिलेगी, क्योंकि ब्रह्मचारी की भी ब्लेसिंग आपको मिली है और माँ काली भी अपना प्रेजेंस उन्होंने शो किया है। जो भी आपके देखिए प्रॉब्लम है ना, ये फ्लिप हुए हैं खुद कार्ड, तो मैं इसको लूँगी। ये कार्ड देखिए बता रहा है आपकी ज़िंदगी से ना जितने भी बहुत सारा आपके प्रॉब्लम थे लाइफ में है, इनफैक्ट मैं कहूँगी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो आपको मतलब बोलते हैं ना, पैसे की कमी आप झेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसे की कमी है आपके पास, अकेलापन है, कोई समझने वाला आपको नहीं है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। लोनलीनेस वाली एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। आपको डिटैचमेंट जैसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपने जितना भरोसा किया है ना वो सब भरोसा आपका टूट गया। जिन लोगों पे आपने भरोसा किया ना उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया है ऐसा। तो आपका ना सारे रिश्तों पर से विश्वास उठ गया है, इस तरीके की एनर्जी आ रही है यहाँ पे। और आप ना बहुत ज़्यादा डिटैच फील करते हैं, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट सी एनर्जी आ रही है आपके बहुत शत्रु है। देखिए एनिमीज़ का कार्ड, ऐसे ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो बहुत स्माइल करते हैं, बहुत ज़्यादा खुश मतलब आपको दिखते होंगे, शायद आपको लगते होंगे कि मेरे वेल विशर है, पर यहाँ पे ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आपको कहीं ना कहीं देखिए शक हो रहा है, आपको समझ में आना शुरू हो गया है धीरे धीरे कि कौन आपके लिए सही है और कौन आपके लिए गलत है। और ये आपके लाइफ में देखिए जो भी गरीबी थी, अकेलापन था, पैसे की कमी थी, और ये सारे चीज़ का देखिए अंत किया जा रहा है। जो भी कमी थी ना आपके लाइफ में, देखिए 2 कार्ड मैं यहाँ पे लेना चाहूँगी। ये 2 कार्ड मुझे बता रहा है कि देखिए आपके लाइफ में जो गरीबी बोल सकते हैं, देखिए गरीबी वर्ड मतलब कहने का इसका मतलब ये है कि गरीबी मीन्स एकदम गरीबी नहीं, लेकिन हाँ इतना है कि आपको पैसों की बहुत दिक्कत रही है। आप कुछ भी काम करते हैं सक्सेसफुल आपका काम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड मैन की एनर्जी आ रही है। मतलब कि आप लटके हुए हैं, बीच में ही लटके हुए हैं, मतलब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है। आपका कोई भी काम आप करते हैं सक्सेसफुल आपका नहीं हो पा रहा है, आप स्टक हो गए हैं पूरे, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। हो सकता है आपका चलता फिरता काम आपका बंद हो जाता हो, आप कुछ नया काम स्टार्ट करते हैं, या फिर यदि आप जॉब करते तो वहाँ पर आपकी जॉब छूट जाती है। कुछ इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन है। जब हम किसी इंसान को पैर के ऊपर उल्टा लटका दे तो उसकी कैसी स्थिति है, लेकिन उसमें भी आपने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। आप बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं। तो आपके लाइफ में जो भी दुर्भाग्य है, जो भी पैसे की कमी है, वो सभी चीज़ का अंत किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड अंत को दर्शाता है, डेथ का कार्ड न्यू बिगनिंग को दर्शाता है। तो अंत ये हुआ कि आपके लाइफ से जो दुर्भाग्य है, आपके लाइफ से जो पैसे की तकलीफ है, आपके लाइफ से जो अकेलापन है, क्योंकि आप बहुत अकेले इंसान दिख रहे हैं, अकेले इंसान हैं, पास्ट का ट्रॉमा से आप निकल नहीं पा रहे हैं। पास्ट में बहुत लोगों ने आपके दिल को दुखाया है, आपने जिस पे भरोसा किया वो रिश्ते ने आपके साथ दगाबाजी की है, यहाँ पे दिख रहा है। जिससे आपको बोलते हैं ना हर चीज़ से डिटैचमेंट सा फील हो गया है, ऐसा मुझे जैसे एनर्जी आ रही है। जिसकी भी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ उसकी एनर्जी यही है कि उसको डिटैचमेंट हो गया है बहुत ज़्यादा। आप हो सकता है कि यही डिटैचमेंट के स्टेट में आपने बहुत ज़्यादा भक्ति की है, ईश्वर से आप जुड़े हैं, जिसके चलते ना ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर आ गई है और आपको समझ में आ गया है कि जो भी है अपना बस एक भगवान है, उन्हीं पे हम भरोसा कर सकते हैं। और उसकी वजह से आपके लाइफ में वो एबंडेंस आ रही है। मातृशक्ति की बहुत बहुत कृपा है आपके ऊपर, आपके शिव जी की कृपा है, आपके आराध्य देव की कृपा है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में जो भी गरीबी है ना, जो भी आपके लाइफ में पैसे की दिक्कत है, अकेलापन है, हेल्थ इश्यूज़ है, वो सारे के सारे का अंत हो रहा है और नई सवेरा न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आ रही है। ये शत्रु जो आपके लाइफ में बार बार छल कर रहे हैं ना, छल करते हैं,
कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी आपकी तरफ भेजते हैं या फिर किसी भी तरीके से आपका बुरा करते हैं, इन सब चीज़ का अंत किया जा रहा है, सफाया किया जा रहा है आपके लाइफ से। और न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में आते हुए मुझे दिख रही है, नया सवेरा। बोलते हैं ना, जितना भी बुरा होना था हो गया, अब आपके लाइफ में अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आप पास्ट के दुख में बहुत दुखी हैं, लेकिन आपके पास जो है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप देखिए उसको। आप जो चला गया उसको जाने दीजिए, क्या है आपके पास आप उसको देखिए और उसको आप वैल्यू देना स्टार्ट कीजिए। चाहे कुछ भी हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, चाहे करियर हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो, जो आपके पास है उसको देखिए। जो आपके पास नहीं है उस पर ध्यान मत दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, उसके बारे में मत सोचिए। जितना ईश्वर ने आपको दिया है उनको ग्रैटिट्यूड अदा कीजिए, जो भी दिया है अच्छा दिया है, ऐसा आप सोचिए। आपके लाइफ में देखेंगे आप बरकत, एबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है। पैसे का जो दिक्कत आपने झेला है ना, वो सारा पैसे का दिक्कत आपका ठीक हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है। आपके लाइफ में आप देखेंगे नए नए रास्ते धन के खुलेंगे, काम काज आपका कुछ चलना शुरू हो जाएगा। जो भी काम काज में अड़चन आ रही थी ना, हैंग्ड मैन वाली सिचुएशन थी जो आपकी बाधा उत्पन्न हो, बहुत सारे शत्रु आपके लाइफ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, आपके काम काज में भी बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपके अपने तो बनते हों, लेकिन अपने एक्चुअली ये लोग हैं नहीं आपके। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। कोई भी हो सकते हैं, देखिए आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कोई भी। देखिए आपको ज़्यादा पता होगा, आपको कहीं ना कहीं उनके बारे में तो कुछ तो ज़रूर पता चला होगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। तो आपको आपको ये सब चीज़ पे ध्यान नहीं देना। आपने बहुत ईश्वर से प्रे किया है, आपने बहुत ईश्वर से प्रे किया है और आपको भगवान ने रास्ता आपको दिखा रहे हैं। आपको उस रास्ते पे चलने की ज़रूरत है। आप डिटैच हो गए हैं, ठीक है, लेकिन भगवान से हमेशा अटैचमेंट बनाए रखिए। बोलते हैं ना, अंधेरे में जब एक सूर्य की किरण ही उजाला ले आती है, अंधेरे का नामो निशान मिटा देती है, उसी तरह आपकी ज़िंदगी में जो आपने ये स्पिरिचुअलिटी का राह लिया है ना, कितनी भी अंधकार क्यों ना हो आपके लाइफ में, आप देखेंगे कि कैसे आपके लाइफ में लाइट आ जाएगा, उजाला आ जाएगा। आप बशर्ते आप सत्य के राह पे चलते रहिए, सत्य के मार्ग पे चलते रहिए, भगवान का हाथ पकड़े रहिए और भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। और ये अबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप लग्जीरियस लाइफ जिए, आगे चल के आपकी लाइफ बहुत लग्जीरियस होने वाली है। क्योंकि ये देखिए, आपके गुरु की बहुत कृपा है, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड गुरु को दिखाता है, गुरु की कृपा है। 8 नंबर का कार्ड एबंडेंस को दिखाता है। आपकी लाइफ में एबंडेंस वाली भी एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। तो आप जो डिटैच हुए हैं, ठीक है, आप डिटैच हुए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप भगवान से हमेशा अटैचमेंट फील कीजिए। किसी से एक्सपेक्ट करना तो ईश्वर से एक्सपेक्ट कीजिए, उन्हीं के साथ आप हो सकता है उनसे अपना दुख दर्द बांटते हो। इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। भगवान सुनते हैं, देखिए सब कुछ सुनते हैं, लेकिन आपका काम भी सही होना चाहिए, आपका मार्ग भी सही रहना चाहिए, तब आपको ईश्वर का साथ मिलता है। यदि आप मार्ग सही रखेंगे, काम सही करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक और एनर्जी आ रही है कि ये द मैजिशियन का कार्ड ये बताता है कि आपका पूरा जुड़ाव ईश्वर के साथ हो चुका है, ईश्वर के साथ आपका जुड़ाव हो गया है। आप ऐसे इंसान हैं, आप एक प्योर सोल है, जो मतलब बोलते हैं ना, आप रिसीव करते होंगे मैसेज ईश्वर से। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। क्योंकि आप जब हम देखिए जब हम धर्म के रास्ते पे चलते हैं, बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, तो धीरे धीरे हमको ना बहुत सारे मैसेज डाउनलोड्स मैसेजेस, कुछ ना कुछ इशारा हमें भगवान से मिलना स्टार्ट हो जाता है। उस तरीके के इंसान आप मुझे दिख रहे हैं। और और आपके ऊपर जो कुछ, यदि ऐसा कुछ किया जा रहा है आपके ऊपर ये शत्रुओं के द्वारा, तो ये सब चीज़ का अंत होगा। क्योंकि देखिए द मैजिशियन से मुझे 2 चीज़, एक तो आप खुद ऐसे इंसान हैं जो बोलते हैं ना कि एक मास्टर मैनिफेस्टर, जो सोचा है वो करके रहेगा, उसको वो मिलेगा। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और दूसरी एनर्जी ये आ रही है कि आपके शत्रु यदि इस तरीके के कुछ काम कराते हैं आपके ऊपर, तंत्र मंत्र यंत्र, वो सब चीज़ का अंत किया जाएगा, वो सब चीज़ का अंत हो रहा है इनफैक्ट। और नया सवेरा, इस सवेरा को कोई भी नहीं रोक सकता है। इस जो मॉर्निंग डेज को कोई नहीं, बार बार आपके ऊपर देखिए कुछ इस तरीके के काम कराए जाते होंगे, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, लेकिन कुछ करा नहीं पाएंगे। आप बस स्पिरिचुअल रहिए और अपने माइंड में डर मत लाइए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, हिम्मत लाइए अपने अंदर। आप जो बोलते हैं ना, आप इसको डराइए, आप मत डरिए इससे। क्यों डरेंगे आप? आपने गलत किया है नहीं ना। और आप कुछ, आपकी दृष्टि बहुत दूर तक जा रही है, आप विजनरी हो सकते हैं। आपने कुछ काम को सोचा है बहुत जगह तक फैलाने का, आपने 2 काम ऑलरेडी कुछ फिक्स किया है, कुछ आपने बोलते हैं ना ब्लूप्रिंट आपने तैयार किया है कुछ काम के लिए।
तो वो काम आपका बहुत जल्द पूरा होगा, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपने 2 मतलब बोलते हैं ना बैकअप में काम रखा है, प्लानिंग आपकी है, बैकअप में कुछ काम है कि ये काम वर्क नहीं करेगा तो मैं ये कर लूँगा। इस तरीके की एनर्जी आपकी आ रही है और आप ना बहुत दूर तक इस काम को फैलाना चाहते हैं। आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है ट्रैवल करके आप कहीं जा सके, जाने वाली भी एनर्जी आ रही है कि आप कहीं ट्रैवल करके जा पाएँ, हो सकता है काम के सिलसिले में या कुछ इस तरीके की भी एनर्जी आ रही है। आप दूरदृष्टा हैं, जो बोलते हैं ना पहले से ही हर चीज़ को मतलब एनालाइज़ कर लेना, उस तरीके की एनर्जी आ रही है और आप चाह रहे हैं आपके काम को फैलाना, आगे बढ़ाना, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है, उसको आप एग्ज़ीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप करेंगे। ऑलरेडी आपने 1-2 काम स्टार्ट किया है और उसको शायद आप मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है उस काम में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा हो, रुकावटें आ रही हों, क्योंकि हैंग्ड मैन की एनर्जी है, तो हो सकता है कि रुकावट आपको उससे थोड़ा-सा बोलते हैं ना अंडर एस्टिमेट अपने आप को आप कर रहे हो कि ये काम नहीं हो रहा है, क्या करूँ? लेकिन आपको ऐसा करना नहीं है, क्योंकि देखिए जब अबंडेंस की एनर्जी आ गई और द मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो इस बात को दिखा रहा है कि आपको सक्सेस मिलेगा, आपको अपने काम में लगे रहना है। आपको जो भी यदि कुछ ऐसा कुछ आपका पूरा कोई करना चाहेगा ना, ऑटोमेटिकली वो आपके रास्ते से हट जाएगा या उसको हटा दिया जाएगा। इसीलिए आप उस सब पे फ़ोकस मत कीजिए, आप बस अपने काम पे फ़ोकस कीजिए, अपने स्पिरिचुअलिटी पे फ़ोकस कीजिए। आप धर्म के अच्छे काम कीजिए, अच्छे रास्ते पे चलिए, ठीक है? और किसी पे इतना ज़्यादा भरोसा मत कीजिए कि उसके जाने से आपका लाइफ़ बर्बाद हो जाए, आपको ऐसा फ़ील हो कि अब कुछ नहीं बचा, ऐसा मत कीजिए। सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए, लेकिन डिटैच होके निभाइए। अटैचमेंट बस भगवान से अपना अटैचमेंट को गहरा कर लीजिए। उसके बाद आप देखेंगे ना, जब अंधकार में भी आपको कैसे प्रकाश दिखता है, डार्कनेस में भी आपको लाइट कैसे दिखता है, आपको खुद फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बशर्ते कि आप अच्छे कर्म कीजिए, अच्छे रास्ते पे चलिए, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए मुझे पूरी अबंडेंस वाली एनर्जी आ रही है, अकेलापन आपका दूर किया जा रहा है, आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे, इसीलिए देखिए ये शत्रु का कार्ड आना, डेथ का कार्ड आना और माता काली की ब्लेसिंग आना, इस बात को ये दर्शा रहा है कि आपके शत्रुओं पे आपकी विजयी होगी। इसलिए आपको इस सब बारे में सोचना नहीं है ज़्यादा, जिसको जो करना है करने दीजिए। आप अपने काम में लगे रहिए और डरिए मत ये सारी ऊर्जाओं से, डरिए मत, डरना तो बिल्कुल नहीं है। और व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, भाग्य आपके फेवर में काम करता है। आपने जो काम किया है ना वो फ्रूटफुल होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मचारी का मैसेज आया है कि योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। आपके डिटर्मिनेशन, जो आप जिस लगन से काम कर रहे हैं ना, जिस मेहनत से काम कर रहे हैं, उस मेहनत से आप अपने काम को करते रहिए और जो भी आपके साथ कुछ बुरा किया है उसको भूलने की कोशिश कीजिए। पास्ट की एनर्जी में आप रहेंगे तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे? इसीलिए आगे बढ़ना है तो ये पास्ट की एनर्जी को छोड़िए, ऐसे लोगों को भूल जाइए, भूलने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग को काम में लगाइए, ठीक है? ताकि आप ये सब ऊर्जा से निकल सके और बहुत अच्छा होगा आगे आपका। यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है, ठीक है? तो मैं एक बार और चाहूँगी कि एक और डेक से निकाल लूँ। ऐसे तो मुझे एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पे, तो आप बने रहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरे व्यूअर्स को? ओके, तो यहाँ पे देखिए नॉलेज, यहाँ पे देखिए मुझे यहाँ पे भी काली माता का कार्ड आया है और एक मिनट फिर भी मैं देख लेती हूँ। ये नारद मुनि का कार्ड आया है, ओके। और देखिए शिव अर्धनारीश्वर का कार्ड आया है, ठीक है। और बॉटम ऑफ डेक में कार्ड है सुभद्रा। हो सकता है आपके देखिए लाइफ में ये कार्ड, देखिए ये बता रहा है, ये कार्ड आप देख सकते हैं, शिव शक्ति का कार्ड है ये। आपके ऊपर शिव जी की कृपा है, माता पार्वती की कृपा है और आपको बोला जा रहा है कि आपके लाइफ में कुछ मैरिड लाइफ में यदि कुछ इश्यूज़ हैं तो वो इश्यूज़ को आपके दूर किए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं ना जिनके कुंडलिनी यदि शक्ति, देखिए ऐसे कुंडलिनी सबकी जागृत नहीं होती, बहुत ही चोज़न लोग होते हैं जिनकी कुंडलिनी जागरण स्टार्ट होती है। हम पूर्व जन्म से देखिए सब लेके आते हैं, जहाँ पे आपने साधना ख़त्म की है वहीं पे साधना जब हम इस जन्म में जन्म लेते हैं तो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यदि आपकी कुंडलिनी जागरण हो रही है तो ये ब्लेस कर रहे हैं आपको,
कुंडलनी यदि आप इस प्रोसेस में है तो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि स्मूथली सब कुछ आपके लाइफ में होना स्टार्ट होगा और एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ रही है इनके कृपा से। और फिर आपको हार्मोनाइज, यदि हार्मनी की कमी थी आपकी लाइफ में, जैसे होता है ना मैरिड लाइफ में बहुत परेशानी होना, बहुत लड़ाई झगड़े होना, हार्मनी की कमी होना, ये सारी चीज़ को ये इनके कृपा से दूर किया जा रहा है आपके लाइफ में। और आप देखेंगे कि आपके लाइफ में हार्मनी भी आएगी, सुख शांति समृद्धि खुशी आएगी। और कोई देखिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा आपके लाइफ में, इतना है। और नारद मुनि का देखिए यहाँ पे कार्ड आया है, म्यूजिकल एबिलिटी। आप म्यूजिक से रिलेटेड कुछ काम यदि करना चाहते हैं तो उसमें सक्सेस आपको मिल सकती है। और नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, हो सकता है आप कुछ आगे चल के कुछ पढ़े और भक्ति में आप देखिए आएंगे, क्योंकि नारद मुनि का जब नाम लिया जाता है तो हमेशा नाम जाप से हमेशा उनके मुंह पे एक ही नाम रहता था, नारायण नारायण, राइट। तो इसी तरह से यदि आपको इस संसार से पार करना है, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, उसमें यदि सही तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इस मझधार से निकलना है, अपने काम को करते हुए, अपने जो भी मटेरियलिस्ट जो हमारा फैमिली ड्यूटी या लाइफ में जो ड्यूटी है, गृहस्थ की जो ड्यूटी है, उसको करते हुए यदि करना है तो आपको भक्ति का भी सहारा लेना पड़ेगा और मेनली आपको नाम जाप का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे पाप करते तो ऑटोमेटिकली ये जादू टोना टोटका सब निकल जाता है। ये सब हमारे किसी ना किसी जन्म के पाप है, जो इस जन्म में हमारे बहुत बिलवेड बन के आते हैं ऐसे लोग जो हमसे बदला लेते हैं या रिवेंज लेते हैं। बट आपको ये सब काम नहीं करना, आपको बस अपने बोलते हैं ना रूट पे काम कीजिए, अपने जड़ पे काम कीजिए। अब जड़ पे काम करेंगे तो बोलते हैं ना और सब चीज़ को पोषण तो अपने आप मिल जाएगा। इसलिए जड़ पे क्या काम करना है, आपको नाम जाप करना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सारे चीज़ अपने आप हट जाएंगे। तो अपने आप ये सब हमारे देखिए किसी ना किसी जन्म के कर्म है जो ऐसे लोग हमें मिलते हैं। क्योंकि हमें अच्छे लोग भी तो मिल सकते थे ना, हमें बुरे लोग क्यों मिले? क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं कार्मिक क्लेंजिंग हो रहा है, हमारा कार्मिक डेट है जो जब पूरा होगा, जब ये डेट कंप्लीट होता है ना, वो ऑटोमेटिकली वो लोग हमारे लाइफ से निकल जाते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं, या उनकी दिमाग बदल जाते हैं, उनकी मंशा चेंज होती है, कुछ तो ऐसा होता है कि वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएंगे आपके लाइफ से। तो इसीलिए इस पर ज़्यादा ना ध्यान दे के अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, अपने कर्म को सही रखिए कि नया आपसे बुरा कर्म ना बन जाए जिससे आगे उससे को झेलना पड़े। ठीक है, तो यही मुझे आज जो मुझे एनर्जी आ रही है, देखिए सबसे बड़ी एनर्जी, जो काम आप कर रहे हैं उस पे लगे रहिए। और दूसरी, आपको सक्सेस मिलेगा और आपको एनिमीज़ से प्रोटेक्शन मिलने के चांसेस हैं। मतलब एनिमीज़ जो है ना आपको नुकसान नहीं कर पाएंगे। अब जब भगवान के ऑलरेडी कार्ड आए हैं तो, और ये सब चीज़ का अंत किया जा रहा है आपकी लाइफ से, कुछ भी नकारात्मक ऊर्जा है या ये नकारात्मक लोग हैं, ये ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से हट जाएंगे, हटा दिया जाएगा ऐसे लोगों को आपके लाइफ से। लेकिन आपको अपना कर्म ठीक करना है, अपने कर्म पे सही रखना है, ताकि आगे ऐसे चीज़ से आप ना गुजरे। देखिए किसी न किसी जन्म में हमारे से ऐसे कर्म बन गए हैं, तभी तो ऐसे लोग हमको मिल रहे हैं ना। इसीलिए ये चीज़ पे आपको ये करना है, इस चीज़ पे फोकस करेंगे तो आपका प्रॉब्लम ही आपकी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपको विक्ट्री ओवर एनिमीज़, आपके जो भी एनिमीज़ हो, छोटे हो बड़े हो, बहुत सारे एनिमीज़ दिख रहे हैं आपके, वो सारे के सारे वो हट जाएंगे आपके लाइफ से, हट जाएंगे आपके रास्ते से। इस तरीके की एनर्जी आ रही है। और आप जो भी काम करते हैं ना उस पर फोकस्ड रहिए। जो जिन्होंने आपके लिए बुरा किया वो सब मत सोचिए, वो अब उससे आगे बढ़िए। और बोलते हैं ना अपने हार्ड वर्क को बनाए रखिए और भक्ति को बनाए रखिए, नाम जाप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको बाकी मातृशक्ति की आपकी ब्लेसिंग मिल चुकी है आपको ऑलरेडी, शिव जी की भी ब्लेसिंग यहाँ पे मिली हुई है, आप शिव शक्ति की भी ब्लेसिंग है आपको। यहाँ पे ये कार्ड ही बता रहा है कि आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग मिली हुई है। ये 3 कार्ड कंफर्मेशन दे रहा है कि आपको शिव शक्ति ऊर्जा की ब्लेसिंग मिली हुई है। और आप यदि स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ कुंडलनी है, ये सभी का कुछ आपका जागृत हो रहा है तो उसमें भी आपको ब्लेसिंग मिल रही है। सबके लिए देखिए कुंडलनी जागरण सबका नहीं होता है, बहुत बहुत ही गिने चुने लोग इस कलयुग में होते हैं जिनका कुंडलनी जागरण होता है। जो ज़बरदस्ती नहीं जागरण करना चाहिए, अपने आप जागृत होने देना चाहिए, तभी सही होता है। और होता है, बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि अरे कलयुग में ऐसा होता है, होता है, गृहस्थ में रह के भी होता है कुंडलनी जागरण। वो डिपेंड करता है कि आपके पूर्व जन्म में आपने कितना स्पिरिचुअलिटी को निभाया है। और इस जन्म में जब आप आते हैं तो वही स्पिरिचुअलिटी वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाती है जहाँ से उस जन्म में ख़त्म हुई थी। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हो रहा है कुंडलनी, वो आपका कई जन्मों की तपस्या है, तो वो होती है। इसीलिए आपको वो सब चीज़ पे आपको फोकस्ड रहना है।
अपने ध्यान करते हैं तो ध्यान कीजिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए। कोई क्या करता है आपको उस पे ध्यान नहीं देना, उस पे ध्यान ही नहीं देना है। कितना भी कोई देखिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा, भटकाए या कुछ भी करे, आपको भटकना नहीं है। आपको अपने बस क्लियर रहना है कि मुझे कर्म करना है, अच्छे कर्म करना है। जो भी मैं काम करता हूँ उस हार्ड वर्क को बनाए रखना है, फ्रूटफुल होगा। भले अभी रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है, भले अभी मैं स्टक दिख रहा हूँ, लेकिन वो रुका हुआ चीज़ चलेगा आगे और विक्ट्री होगी। एनिमीज़ के बारे में ज़्यादा सोचना ही नहीं है, विक्ट्री मिलेगी क्योंकि ब्लेसिंग मिल चुकी है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स। और आपको देखिए यदि ये चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको सही लगे वीडियो तो आप दूसरे लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू माय व्यूअर्स, थैंक यू।